जय हिंद। यूट्यूब के चैनल नवदर्शन में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें संपत्ति के अधिकार को खत्म करने के लिए कहा, क्योंकि दुनिया के कई मुल्क ऐसे हैं जहां पर संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया है। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी जरूर करना। दूसरों तक हमारी वीडियो को पहुंचाना बहुत जरूरी है। ये आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए जरूरी है, क्योंकि कुछ वीडियो हम लोगों को जागरूक करने के लिए बना रहे हैं, उनके ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज को बुलंद करने के लिए बना रहे हैं। जो उनके अधिकारों का हनन हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी हो रही है और उन पर आर्थिक जुल्म हो रहा है और आम लोग आर्थिक गुलाम हो रहे हैं, उस आर्थिक गुलामी के खिलाफ हमने आवाज बुलंद करने की कोशिश की है। और ये मेरा कर्तव्य है, लोकतांत्रिक देश में मेरा कर्तव्य है कि मैं आम जन की परेशानियों पर होने वाली बातों पर मैं अपना पक्ष रखूं, उनको जागरूक करूं और उनकी हितों की रक्षा के लिए मैं आवाज बुलंद करूं। आज हमारे देश के कर्णधार, हमारे नेता और हमारी राजनीतिक पार्टियां और उनमें जो नई नई पार्टियां बना रहे हैं, वो सरकारी नौकरियों के बारे में, आरक्षण के बारे में खूब बोलते हैं। वो सरकारी नौकरियां आर्थिक गुलामी के सामने इस तरह से है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। वो सरकारी नौकरियों का माध्यम से चंद लोगों के हितों की बात कर रहे हैं, जबकि हम 90% लोगों पर जो आर्थिक जुल्म हो रहा है, जो वो आर्थिक गुलाम हो गए हैं, उसको जागरूक करने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। हमारा जो पहला वीडियो था संपत्ति के अधिकार को खत्म करो, उसको जरूर देखना और जो हम ये वीडियो बना रहे हैं इसको जरूर देखना और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें, दूसरों तक चर्चा करें और आपस में चर्चा करें। जो आज आर्थिक गुलामी हो गई है, हमारा समाज आर्थिक रूप से गुलाम हो गया है और पिछले 11 सालों में सरकार की नीतियों से, जो सरकार ने अच्छे के लिए किया था, लेकिन लोगों ने उसका फायदा उठा करके, उसका दुरुपयोग करके और नए रूप में जनता के लिए परेशानी पैदा कर दी। इससे पहले भी जब जब सरकार ने कुछ जनता के हित के लिए कोई नए नियम या परिस्थितियों के मुताबिक कोई नई व्यवस्था की, तो उसमें चंद लोगों ने उसका दुरुपयोग किया और उसका फायदा उठाया। 1991 में उदारीकरण में भी ऐसा ही हुआ था। उस समय भी जमीनों के रेट 10 साल के अंदर 10 गुना बढ़ गए थे और इस मोदी राज में भी 2014 से आज तक जमीनों के रेट 10 गुना बढ़ गए हैं। हम इस विषय पर खुलकर बात कर रहे हैं। हमारी बात को ध्यान से सुने और दूसरों तक पहुंचाएं। हमारा मकसद गरीबों के हितों की रक्षा करना है, उनको जागरूक करना है और उनकी होने वाली परेशानियों के विरुद्ध शांतिपूर्वक तरीके से गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हमें अधिकार दिए हुए हैं और हमारा कुछ कर्तव्य भी बनता है। इसलिए जो हमें अधिकार दिए गए हैं उसके अनुसार हम अपनी आवाज बुलंद करें, अपनी परेशानियों को सरकार तक पहुंचाएं और उसके लिए शांतिपूर्वक आंदोलन करें, प्रदर्शन करें या हम किसी भी और तरीके से हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं शांतिपूर्वक तरीके से, ताकि संसद में बैठे हुए हम लोग हमारी आवाज को सुने और उसके लिए नए कानून, आज नया कानून बनने की जरूरत है। संविधान में जो हमारा बेहतरीन संविधान है उसमें संशोधन की व्यवस्था है। अगर कोई अधिकार दे दिया गया और चंद लोगों ने उसका दुरुपयोग किया है तो उस अधिकार को खत्म किया जा सकता है। ये हमारे संविधान की विशेषता है।
अब तक 127 संशोधन किए जा चुके हैं और आगे भी संशोधन परिस्थितियों और समय के अनुसार होंगे। आज संपत्ति के विषय पर सरकार को बहुत जरूरी कदम उठाने चाहिए, तभी आम नागरिकों के हितों की रक्षा हो सकती है, वरना हालात बहुत खराब हैं। हमारा पिछला वीडियो उसको देखें और इस वीडियो के संदर्भ में भी हम पिछली वीडियो का ही कुछ रूपांतरण रूप है। आप हमारे वीडियो को बहुत ध्यान से सुने। 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने प्रचार शुरू किया था। सितंबर 2012 से उन्होंने काले धन पर बहुत शोर मचाया था, लेकिन क्योंकि काले धन वाले बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, वो ज्यादा नहीं हैं, वो हमेशा 2-3% ही रहे हैं। वो बहुत जागरूक लोग हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी पैसे वाले हैं, और सरकार कोई घोषणा करती है तो उसका अनुमान वो पहले ही लगा लेते हैं कि सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, उसके मुताबिक वो अपना अगला कदम उठा लेते हैं। जब मोदी जी ने काले धन पर शोर मचाया तो काले धन वालों ने जमीनें खरीदनी शुरू कर दी और उन्होंने समझ लिया कि हमारे पैसे पर कोई सरकारी कार्रवाई होने वाली है। उनको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम था, आम लोगों को मालूम नहीं था कि नोटबंदी होगी, लेकिन उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कुछ ना कुछ होने वाला है। लिहाजा उन्होंने आंखें बंद करके जमीनें खरीदनी शुरू कर दी और जिस भाव में मिले उस भाव खरीदना शुरू कर दी। लिहाजा जमीनों के उन्होंने कम भाव में, कोड़ियों के भाव में जमीन खरीद करके उसकी काला बाजारी करनी शुरू कर दी और उसके रेट उठाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से जमीनों के रेट आसमान पर पहुंच गए। उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। लोग पूरी तरह से आर्थिक गुलाम हो गए हैं। मकानों के रेट, जमीनों के रेट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। अब शहरों की बात छोड़िए, अब गांवों में भी लोगों को किराए पर रहना पड़ेगा, मेरा ऐसा अनुमान है, और जो कुछ सालों में सही साबित होगा। एक जो कांग्रेस की सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल किसानों के हितों के लिए बनाया था। उद्योगपति या सरकार जो जमीन उनकी लेती थी, उनको सिर्फ सर्कल रेट का पैसा मिलता था और किसान लुटकर बर्बाद हो जाता था। कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल ला करके ये कानून बनाया कि सरकार या कोई भी विकास प्राधिकरण अगर किसानों की जमीन लेगा तो उसे सर्कल रेट का 4 गुना रेट देना पड़ेगा। उस कानून का दुरुपयोग करके भूमाफियाओं ने जमीन जो खरीदी तो उन्होंने किसानों से सिंगल रेट पर खरीदी। उन्होंने 4 गुना रेट नहीं दिया, ना क्यों कानून नहीं है, वो कानून सिर्फ सरकार के लिए है। लेकिन काले धन वालों ने, भूमाफियाओं ने वो जमीन किसानों की सर्कल रेट पर खरीद ली और उससे भी कम में खरीद ली, उसकी प्लाटिंग कर दी और उसकी काला बाजारी करके जमीनों के रेट आसमान पर पहुंचा दिए। दूसरा, सरकार की नीति जिसमें सरकार ने रोड के मकानों और जमीनों के सर्कल रेट अलग कर दिया और उसके लिए शहरों में 100 फीट की सीमा है। 100 फीट का मकान हो या 100 फीट तक की संपत्ति हो, उसका सर्कल रेट कॉमर्शियल होगा, बाकी आवासीय होगा। लेकिन आज कोई भी मकान 500 या 1000 फीट की अंदर गली में बिक रहा है तो वो अपने मकान का रेट रोड के मकान से ही आंक रहा है। लिहाजा समाज में एक बहुत अंधाधुंध बदलाव आ गया है कि जमीन खरीद लो और रेट बढ़ा दो और उसको किसी भी कीमत में बेच लो। लिहाजा होना यह चाहिए था कि अगर सरकार को रोड के मकान या गांवों में रोड की जमीन के रेट
का सर्कल रेट अलग नहीं रखना चाहिए था, उसका रजिस्ट्री रेट अलग रखना चाहिए था। सर्कल रेट आम रहता, एक ही रहता, लेकिन रजिस्ट्री का रेट 100 फीट का वो अलग होता, उसकी परसेंटेज अलग होती। यानी अगर 7 या 8 या 10% पर रजिस्ट्री हो रही है तो उसकी रजिस्ट्री को डबल किया जा सकता था, तो इतनी महंगाई नहीं आती। सरकार के इस कदम का काले धन वालों ने, भूमाफियाओं ने बहुत गलत इस्तेमाल किया और जिससे जमीनों के रेट बढ़ गए। आज कोई रिश्वत लेता है तो उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन आज जो संपत्ति बिक रही है आज भी वो सर्कल रेट से कहीं बहुत ज्यादा रेट में बिक रही है। ये भी तो एक अपराध है। सरकार को इस अपराध के खिलाफ कानून बनाना चाहिए कि जो कोई भी अपने मकान को अनुमानित जो लागत है, सर्कल रेट लगा करके जो लागत है उससे ऊंची कीमत पर कोई मांग करेगा या बेचेगा तो वो भी अपराध होगा, उसको भी पर मुकदमा होगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। आज ही सरकार एक ऐसा कानून लेकर आ जाए, जमीनों के रेट नीचे आ जाएंगे। जो एक कुछ सरकार अभी जो है कोई घोषणा करे, जो भूमाफियाओं ने, गलत लोगों ने जमीनें कब्जा रखी हैं या खरीद ली हैं, वो बेचना शुरू कर देंगे, जिससे जमीनों के रेट नीचे आ जाएंगे। लोग आज शहरों में मकान बट कर 20-20, 15-15 गज के हो गए हैं। 50% लोगों की आमदनी 5,000 रुपए महीने से कम की है और 70% लोग आज एक पैसे की बचत नहीं कर रहे हैं और 20% लोग जो मध्यम वर्गीय कहलाते हैं वो बहुत ज्यादा परेशानी उठा रहे हैं। जिन पर मकान नहीं है तो वो मकान खरीद नहीं सकते। और क्योंकि भारत में अभी एक सरकारी संस्था जिसने आंकड़े जारी किए, उसके मुताबिक भारत के 10% लोगों पर 58% संपत्ति है और 1% लोगों की आय, कुल आय का 22% है और 70% लोगों पर, नीचे से 70% लोगों पर जो संपत्ति है वो कुल 13% है। इतनी असमानता पैदा हो गई है, इसलिए संपत्ति के अधिकार के विरुद्ध लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और मांग करनी पड़ेगी संपत्ति के अधिकार को खत्म किया जाए या उसके अधिकार की समीक्षा की जाए, कोई नया कानून लाया जाए और सरकार एक कदम बढ़ाए, जमीनों के रेट तुरंत जमीन पर आ जाएंगे। जो आसमान पर जमीन के रेट हैं आज, वो तुरंत जमीन के रेट तलेटी में आ जाएंगे। मेरी इस बात को लोगों तक, मेरे वीडियो को पहुंचाएं, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मोदी सरकार ने काले धन पर कार्रवाई नोटबंदी के रूप में की, जो कि आधा अधूरा काम है। काले धन पर संपूर्ण कार्रवाई के लिए जो 2012 से 2010 से ज़मीनें खरीदी गई हैं, 2010 से 2024 तक जो ज़मीनें खरीदी गई हैं उनकी समुचित जांच होनी चाहिए कि पैसा कहां से आया। और जो लोग बिल्कुल कोई व्यापार नहीं करते हैं, कोई कारोबार नहीं करते हैं, कोई टैक्स नहीं देते हैं, कोई इनकम टैक्स नहीं देते हैं, ना उनके पास किसी तरह का कोई जीएसटी है, सिर्फ वही अवैध संपत्ति का कारोबार करते हैं, उन लोगों ने सबसे ज़्यादा ज़मीनें खरीदी हैं। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूरी तरह से जांच हो और मालूम किया जाए, एनआरसी सीए संपत्ति का किया जाए। नागरिकों का बाद में होता रहेगा, या होगा या नहीं होगा, लेकिन संपत्ति का एनआरसी और सीए जरूर हो, उसकी जांच हो और मालूम किया जाए कि ये पैसा कहाँ से आया। जैसे मानो एक क्लर्क है, उसकी आमदनी क्या होती है, अगर उस पर करोड़ों और अरबों की संपत्ति पाई जाती है तो वो अवैध है, उसको जब्त किया जाए। कोई अधिकारी है, उस पर अरबों खरबों की संपत्ति, रिटायर हो गया है या मौजूदा है, तो उस पर कार्रवाई हो, उसकी संपत्ति अवैध मानी जाए और उसको जब्त किया जाए। कोई नेता या कोई
बड़ा व्यापारी उद्योगपति है, सबकी संपत्तियों की जांच हो करके दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर ऐसी सरकार कोई कार्रवाई या जांच कमेटी या कोई जांच बिठाए, अभी ज़मीनों के रेट नीचे आ जाएंगे और लोगों को राहत पहुंच जाएगी और बहुत अच्छा कदम आम लोगों के लिए होगा जो आर्थिक गुलाम हो गए हैं। आर्थिक गुलामी की बेड़ियां, हथकड़ियां और जंजीरों से मुक्त हो जाएंगे और आम लोगों को राहत होगी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ दूसरों तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।